अस्सलाम वालेकुम। फेयर हैंड ब्लीच मरीन के आप लोग इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या मेथड है। ये जो रील या शॉर्ट्स आप इसको जो भी समझे, आप पहले ये भाई का मेथड देखें। ये मेरे पास बहुत ज़्यादा रील आ रही थी बार बार कि इस तरह लगाने से और ये चीज़ें लगाने से आप लोगों का हाथ, फुट और गर्दन सब कुछ वाइट हो जाएगा। चलिए, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। सबसे पहले मैंने भी यही सब कुछ यहाँ पर अपने बाउल में मिक्स किया और यहाँ पर मैंने अपने बेटे के लगाना शुरू किया। अब आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है। आप लोगों के साथ एक सरप्राइज़ है इस वीडियो के एंड में, ठीक है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को एक बहुत मज़े का सरप्राइज़ मिलेगा। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर शैम्पू डाला, बेकिंग सोडा डाला, शुगर डाली, टूथपेस्ट डाली और लास्ट में लेमन डालकर इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये इंस्टेंट उसी वक्त वर्क करता है बेकिंग सोडा और लेमन की वजह से, तो मैं ये फ्लफ़ी हो जाएगा, फूल जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स मैच करने के बाद, ये फर्स्ट अटैम्प्ट है। ये मेरे बेटे के हैंड देखें, इसको मैंने फुल हैंड पर लगाया, फुट पर भी लगाया, ठीक है। फुट मैंने आप लोगों के सामने शो नहीं करूँगी, बट हैंड एंड फुट पर, क्योंकि ये टैनिंग हुई हुई है। मेरे बेटे का ओरिजिनल कलर ये नहीं था। बाहर फिरने की वजह से, एकेडमी जाने की वजह से, स्कूल गोइंग होने की वजह से, अपना केयर ना करने की वजह से उसकी हो गई टैनिंग। सन टैनिंग की वजह से मैंने फिर ये रेमेडी बार बार मेरे फीड पर आ रही थी। मैंने कहा चलें स्टार्ट करते हैं। सेकेंड अटैम्प्ट मैंने फिर की और फिर मैंने वही सब कुछ लिया और यहाँ पर अगेन मैंने वही सारा मेथड दोबारा से उसके हाथ पर लगाया। यहाँ पर मैंने वॉश करके आप लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं दिखाया, बट सेकंड अटैम्प्ट में आपको मैं हैंड वॉश करके भी दिखाऊंगी कि आफ्टर रिजल्ट्स क्या हैं। आप लोगों ने देखते जाना है। सारा मैंने बाजू के अच्छी तरह से ऊपर नीचे, एल्बो तक, फुट तक, इवन कि अगर आपके वो कहते, इस रेमेडी में ये भी है कि नेक पे भी, आप अगर आपके नेक पे भी टैनिंग हो गई ना, ब्लैकनेस आ गई है, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इवन कि मैंने बहुत सारे रील्स में देखा कि जिस तरह छिलका सा उतरता है ना, छिलके की तरह स्किन उतरेगी और आपकी स्किन जो पील करेगी, जो ब्लैकनेस है वो रिमूव होगी। इस तरह इंस्टेंट यहाँ पर रिमूव होता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। ये हैंड वॉश करने के बाद के रिजल्ट्स हैं। सेम एग्जैक्ट वही सारा कुछ आया। अब इसकी लास्ट फाइनल मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया। थर्ड अटैम्प्ट है और यहाँ पर मैंने लेमन लिया। सबसे पहले लेमन स्क्वीज़ किया। एक नीट एंड क्लीन बाउल में लेना है, गंदा बाउल ना हो। अपनी नीटनेस का ज़रूर ध्यान रखा करें। आपकी जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करें, चाहे होम रेमेडीज़ हैं या अगर आप लोग कोई भी बाहर से भी चीज़ें लेकर यूज़ करते हैं मार्केट बेस, आप लोगों ने उसका भी केयर करना है। शैम्पू डाला थोड़ा सा। अगर आप लोगों के पास शैम्पू नहीं डालना चाहते, आप लोग बॉडी वॉश भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा क्वांटिटी 1 टेबलस्पून के तकरीबन मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट डाली। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला। जैसे बेकिंग सोडा डालूंगी, इसने एकदम फ्लफ़ी हो जाना है, इसने इंस्टेंट वर्क कर देना है। बेकिंग सोडा जो है लेमन के साथ मिलकर एकदम अपने आप को राइज़ करता है। यहाँ पर ये देखिए, बेकिंग सोडा डालते ही इसने अपने आप को राइज़ किया और इसको फिर मैंने ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छी तरह से मिक्स एंड मैच किया, ताकि टूथपेस्ट, शैम्पू और ये जो बेकिंग पाउडर है और बेकिंग सोडा है, लेमन है, ये सारे इंस्टेंट वर्क करें आपस में मिक्स करके। मिक्स किया, इसके बाद मैं अपने बेटे के हैंड पर लगाऊंगी। अब ये आप लोगों ने थर्ड अटेम्प्ट में हैंड को गौर से देखना है और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाऊंगी एंड पे, और साथ साथ एक सरप्राइज़ भी है। अगर आप लोग यहाँ तक अभी तक आ गए हैं तो आप लोगों ने मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करना मत भूलिएगा। आप लोगों को इस तरह की सरप्राइजिंगली वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। DIY रेमेडीज़ के साथ साथ आप लोगों को मैं जो हैंड एंड फुट के साथ साथ हेयर केयर के से रिलेटेड, या अगर आप लोग मेकअप से रिलेटेड भी कुछ भी सीखना चाहते हैं, सब कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अच्छी तरह से हाथ की फिंगर की उंगलियों के अंदर, जॉइंट्स पर, एल्बो पर, जहाँ तक आप लोगों को फील होता है ना कि आपके बेटे के या आपके खुद के टैनिंग है, अपने हस्बैंड के, जो जहाँ जहाँ आप लोगों के टैनिंग होती है आप लोग वहाँ पर लगा सकते हैं। फुट पर भी, नेक पर भी। और सन, जिस तरह आप लोगों को पता है
है कि आइडिया है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये जो सन रेज़ हैं ये हमारी स्किन को झुलस कर रख देती हैं। बेटे का ओरिजिनल कलर ये नहीं था, इसका ओरिजिनल कलर बहुत फेयर है माशाल्लाह से, बट यहाँ पर बाहर गर्मी में रहने की वजह से, वर्क करने की वजह से, एकेडमीज़ जाने की वजह से, बाहर गर्मी में काम करने की वजह से उसका हो गया सन टैन और रंग इतना फेंट हो गया कि आपकी सोच है। यहाँ पर मैं 10 मिनट का स्टे दूंगी और 10 मिनट स्टे करने के बाद आपको हैंड वॉश करके दिखाऊंगी। वाओ, कितना खूबसूरत रिज़ल्ट है, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट आपने अटैम्प्ट देखनी है, सेकेंड अटैम्प्ट देखनी है और ये थर्ड फाइनल अटैम्प्ट है और कितना इंस्टेंट यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में आया। अब आपको मैं फाइनल एंड में बिफोर आफ्टर दिखाऊंगी। एक सरप्राइज़ बताऊँ, ये आप इस वीडियो को ऑपोजिट कर लें। वो कैसे? जो आपको थर्ड फाइनल अटैम्प्ट बताई है वो फर्स्ट अटैम्प्ट थी और जो थर्ड अटैम्प्ट है वो लास्ट फाइनल अटैम्प्ट थी। मीन कि मेरे बेटे की स्किन और टैन हो गई और डर्टी हो गई और ब्लैकनेस की तरफ हो गई, तो मेरी तरफ से ये रेमेडी नो, ठीक है। आप लोगों ने नहीं बनानी, नहीं यूज़ करनी है। अगर आप लोगों को लगता है ना कि मैं आप लोगों को सही चीज़ें बताती हूँ, आप लोगों ने इस रेमेडी का यूज़ नहीं करना है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को कर लेना है फॉलो और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे ज़ारा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।